जहाँ जनप्रतिनिधि कमीशन ले रहा हो, जनप्रतिनिधि का बंधा हुआ 6 लाख 7 लाख रुपया महीना आए क्षेत्र से, तो वहाँ जनता का तो शोषण दोहन होगा ही होगा ना, और अधिकारी तो बेईमान निकलेगा ही निकलेगा ना। लेकिन लुटेरा को हम रहने नहीं देंगे, चाहे जो भी हो। घाटी में अब जनता का राज, गरीबों का राज, और कहीं आप सबको भी सूचना मिले कि गरीबों को कोई परेशान कर रहा है, सीधी बात करिएगा। और मुद्दा विहीन विपक्ष के साथ जनता कैसे जाएगी? जनता अब अवेयर हो गया है। जब मैं बूथ पर घूम रहा था तो मैं पूछा कि भाई आशीर्वाद है ना, टला भैया तिल पल दे लियो। ये अवेयरनेस, जो भी लोग कांटी का विकास चाहते थे वो सब मेरे साथ थे, और जो लोग भी विनाशकारी लोग थे वो मेरे खिलाफ कर रहे थे। लेकिन अब तो हम विधायक हो गए पूरे कांटी की जनता का, तो हम तो एक एक आदमी का सम्मान करेंगे। मुस्लिम समाज में जो ईमानदार व्यक्ति है, जो अपने मिट्टी का सम्मान विकास चाहता है, वो सब मेरे साथ है। मिथ्या भी टूटी है कांटी में कहीं ना कहीं। जो लोग कहते थे कि कांटी की जनता जिन्हें गद्दी से उतार देती है, दोबारा उनको ताज नहीं मिलती है, लेकिन आपके आने से और जिस प्रकार आपके पक्ष में माहौल मिला, तो एक इतिहास नया बना। पत्रकार लोग रिजल्ट से पहले 1 घंटा पहले तक हमको चुनावे हरा रहे थे। अब गरीब का सम्मान कांटी में सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारा है। पद पे रहे न रहे, जनता का सेवा हमारे जीवन का प्राथमिकता है। बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार की वापसी हुई है, और 10 सालों के बाद कांटी में एक बार फिर से कांटी के लोगों ने जो इतिहास बनाया है, सड़क पे संघर्ष करने वाले अजीत कुमार अब सदन में गरजते हुए दिखेंगे। 25,000 के मतों के अंतर से बड़ी प्रचंड जीत हुई है। अजीत कुमार है, सीधी रूप से बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बधाई आपको, जनता का मैंडेट समर्थन में आया है। आपको धन्यवाद, और आपके जितने सब्सक्राइबर हैं उनको भी हृदय से आभार, बधाई, धन्यवाद कि सबों ने जो मतदाता थे वो मतदाता के रूप में आशीर्वाद दिए, जो मतदाता नहीं थे वो जहाँ थे वहाँ से हमको आशीर्वाद दिए। इसलिए पूरे मुजफ्फरपुर जिला वासी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। सबका आशीर्वाद का कृपा है कि मैं 11 बरस के बाद फिर से कांटी की विकास, कांटी के सम्मान, कांटी के आम आवाम का रक्षा, सुरक्षा, विकास की जिम्मेदारी महान मतदाता मालिकों ने मुझे दिया। एक लंबा बनवास भी टूटा है, आप कह सकते हैं। कोई बनवास नहीं था, हम तो पद पे रहे न रहे, जनता का सेवा हमारे जीवन का प्राथमिकता है। हम विधायक न भी थे तब पर भी विधायक से ज़्यादा पावर में काम करते थे। आज विधायक हो गए हैं तो ज़्यादा जिम्मेदारी हो गई है। बाकी कांटी में तो 10 वर्षों से जो विधायकों ने लूटपाट करके आकंठ भ्रष्टाचार में कांटी को डुबा दिया था, गरीब तो करा रहे थे, कोई गरीब ऑफिस में नहीं जा पा रहा था, दलालों के माध्यम से पूरा सिस्टम ऑपरेट हो रहा था। मैंने चुनाव के दरमियान भी आप सबको भी कहा था कि 14 के बाद कांटी में गरीबों का राज होगा, और कल ही मैंने अधिकारी को कहा कि भाई अच्छा काम करोगे सम्मान करेंगे, लूटपाट करोगे तो फिर हमारा स्टाइल जानते हो, हम लूटपाट तो बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। अब गरीब से अगर 5 रुपया कोई ब्लॉक अंचल हॉस्पिटल कहीं भी अगर ले लिया और मुझे जानकारी हो गई, तो फिर आप देख लीजिएगा सड़क पर फिर हम इतिहास बना देंगे, एकदम क्लियर। अब गरीब का सम्मान कांटी में सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारा है कि कैसे गरीब को सम्मान मिले। तो अब तो गरीब का राज चलेगा। जब टिकट मिलने के बाद से ही आपके कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देखी गई, और चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज भी अपने यहाँ क्या पूरे बिहार में बढ़ा, तो कयास ये पहले से भी लगाया जा रहा था कि आपकी जीत सुनिश्चित है, लेकिन चुनाव के दरमियान में कई तरह के माहौल को क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन जनता ने उन सबको कहीं ना कहीं नकार दिया। देखिए, जो बेईमान होता है ना, वो चोर रास्ता से ही आगे बढ़ता है। तो हमारे खिलाफ जितने लोग थे बेईमान प्रवृत्ति के लोग, वो शॉर्टकट रास्ता चलना चाहते थे और हम रूट से चलते थे। और देखिए, कांटी का जीत, कांटी जैसे संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीतना बहुत कठिन है। हमारा 18 से 25 वर्षों का जो उम्र का जो कार्यकर्ता था, चुनाव का कमान उसी के हाथ में था, और मुझे मालूम था कि घर से मतदाताओं को बूथ तक यही बेटा मेरा ले जाएगा, इसलिए मैंने कमान दे दिया था। और मैं तो केवल एक प्रतीक के रूप में घूम रहा था। पूरा पैसा, धन, बल, ताकत, बुद्धि सारा हमारा साथी, हमारा कार्यकर्ता, हमारा भाई भतीजा ने लगाया। और कांटी में
जो भी लोग कांटी का विकास चाहते थे वो सब मेरे साथ थे, और जो लोग भी विनाशकारी लोग थे वो मेरे खिलाफ कर रहे थे। लेकिन अब तो हम विधायक हो गए पूरे कांटी की जनता का, तो हम तो एक एक आदमी का सम्मान करेंगे। क्या वो हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब मेरा भाई भाई रहेगा। वोट दिया उसका भी जो वोट बिल्कुल, उसका भी। लेकिन हम बेईमान भाइयों से कहेंगे कि भाई अब सुधर जाओ, अब तो गरीबों का राज कांटी में होगा। अच्छा, कांटी में एक नई समीकरण की भी शुरुआत हुई आपके पक्ष में, जिस प्रकार से मुस्लिम समुदायों की गुलबंद की एक कवायद हुई और दिखा भी जिस प्रकार से मुस्लिम समाज आपको बढ़ चढ़ के जो समर्थन दिया, तो एक नई शुरुआत ये कांटी। देखिए मुस्लिम समाज में जो ईमानदार व्यक्ति है, जो अपने मिट्टी का सम्मान विकास चाहता है, वो सब मेरे साथ था, ठीक है ना। और जो लोग इसके विपरीत थे वो विपरीत धारा में थे। और पत्रकार लोग रिजल्ट से पहले 1 घंटा पहले तक हमको चुनावे हरा रहे थे। मीडिया हाउस में तो हमारे खिलाफ एक लोग पूरा षड्यंत्र कर रहा था। अपना इन लोगों का जो एग्जिट पोल हो रहा था, कांटी में आरजेडी जिता रहे थे, तो हमको तो आप लोगों का भी हिसाब किताब ठीक कर देना था, है ना। हमको तो आप लोगों का भी हिसाब किताब ठीक कर देना था। और कांटी से जुड़े जितने मीडिया बंधु है, हम सबका आदर करते हैं, लेकिन अब लुंज पुंज नहीं, अब स्वस्थ समाचार, स्वस्थ वातावरण बना रहे, इसमें आप सहयोग करिए। और देखिए, आप भी कांटी में पैदा लिए, हम भी पैदा लिए हैं। एक मिट्टी का पेड़ पौधा जो होता है वो एक दूसरे का ख्याल रखता है। अब बाहर वाला जो है, बाहर से जो पेड़ रोक दीजिएगा, वो मिट्टी सूट नहीं करेगा तो वो नहीं उगेगा। तो बाहर वाला को तो ऐसे ही अब बाहर होना पड़ेगा। और कांटी का सम्मान, नौजवानों को रोजगार कांटी के माटी पर, ये हमारी प्राथमिकता है। मिथ्या भी टूटी है कांटी में कहीं ना कहीं। जो लोग कहते थे कि कांटी की जनता जिन्हें गद्दी से उतार देती है, दोबारा उनको ताज नहीं मिलती है, लेकिन आपके आने से और जिस प्रकार आपके पक्ष में माहौल मिला, तो एक इतिहास नया बना। अच्छा देखिए ना, 26,000 वोट से हम जीते जी, है ना, और 26,000 मतदाता मालिक का अधिक मत प्राप्त हुआ हम प्रतिद्वंदी से। तो आप इमेजिन करिए, आप उसका अगर एक्सरसाइज करिएगा तो आपको लगेगा कि कोई वर्ग नहीं छूटा, और सबको चाहिए था अजीत कुमार। 10 साल के वो गड़बड़ शासन से सब लोग परेशान हो गए थे। सबके मन में होता था, अरे वो बोलता है वही करता है। कल एक अधिकारी हमको काउंटिंग में कहा कि सर डांटिएगा किसी को नहीं। हम कहा कि 10 को विधायक हो तो आप एक रस्सा में बांध लीजिएगा, हमरे लिए तो अलग से रस्सा आपको बनाना पड़ेगा। और देखिए बाबू नीतीश कुमार जो हमारे हम क्या कह सकते हैं, वो तो पिता तुल्य आदमी, हमको बिहार में मंत्री बनाया, ठीक है। आदरणीय नीतीश बाबू के साथ हमने काम किया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों अद्भुत शक्ति है इस देश में, और ये भगवान का स्वरूप है। अगर ये दोनों व्यक्ति नहीं रहता तो आज देश का आधा से अधिक गरीब समाज भूखे मर जाता। ये दोनों व्यक्ति अद्भुत काम किया साहब। प्रचंड बहुमत 11 में से 10 नहीं। अब बिहार की राजनीति में विपक्ष का विश्वसनीयता समाप्त हो गया। मैंने पहले भी आपको कहा, आपको स्मरण होगा कि ये मुद्दा विहीन है, इनका विश्वसनीयता समाप्त हो गया है। और मुद्दा विहीन विपक्ष के साथ जनता कैसे जाएगी? जनता अब अवेयर हो गया है। अमेरिका में क्या होता है हमको आपको बाद में पता चलेगा। खेत में घास छीलने वाले हमारा जो भाई महान मतदाता मालिक है, वो पहले अवेयर हो जाता है। इसलिए आप धूल अब नहीं झोंक सकते हैं किसी को। सब के सब समझदार साहब। मुसहर समाज, जब मैं बूथ पर घूम रहा था तो मैं पूछा कि भाई आशीर्वाद है ना, टला भैया तिल पल दे लियो। ये अवेयरनेस, हम तो उनका भी हृदय से सम्मान करते हैं, उनको भी नमन करते हैं। इसलिए कांटी में अब जनता का राज, गरीबों का राज। और कहीं आप सबको भी सूचना मिले कि गरीबों को कोई परेशान कर रहा है, सीधी बात करिएगा। और हमारा तो जानबे करते हैं जो व्यवस्था होता है, हम तो सामना सामनी बात करते हैं। बेईमान अधिकारियों की बिल्कुल नहीं, कोई भी बेईमान। ऐसे हमारे यहाँ अब सुधर गया था। टिकट जिस दिन से मिला, वो अधिकारी सब लूटपाट वाला जो था वो सब सुधर गया था। लेकिन कल हमने आपके माध्यम से भी संदेश करते हैं कि हम सभी अधिकारी को सम्मान करेंगे, सभी कर्मचारियों का सम्मान करेंगे, लेकिन लुटेरा को हम रहने नहीं देंगे, चाहे जो भी हो, चाहे जो जिस जाति, जिस धर्म, जिस व्यवस्था का हो। लुटेरा कांटी में हम नहीं रहेगा। देखो ऐसा है ना कि गरीब जाता था और वो सही जगह नहीं पहुंच पाता था, उसको रास्ते से डाइवर्ट कर देता था बेईमान सब।
अब वो कैसे चलेगा भाई? ये तो रोड पर संघर्ष करके आया अटर्नी है। दलाल ये सब कहीं कुछ नहीं चलने वाला है। अटर्नी दलाल का जगह वो नहीं ना रहेगा, वो तो हो गया। अब मान लीजिए जहां जनप्रतिनिधि कमीशन ले रहा हो, जनप्रतिनिधि का बंधा हुआ 6 लाख 7 लाख रुपया महीना आए क्षेत्र से, तो वहां जनता का तो शोषण दोहन होगा ही होगा ना, और अधिकारी तो बेईमान निकलेगा ही निकलेगा ना। हमारा भी शासन 3 बार का विधायक का था, कहीं से कोई शिकायत आया क्या अजीत कुमार ने ये लूट लिया उल्ट लिया? बेईमान बोलता था, लेकिन इंसान हमारे साथ होता था। पीछे 2 बार हार गए, एक बार 50,000 लाए, एक बार 55,000 लाए ना। तो आज जो हम फिर से आए हैं, उसी सिंबल पर ना है और उसी मानचित्र पर ना हम आए हैं। और बता दें कि कांटी फिर से मुजफ्फरपुर जिले का जो विकास का नक्शा बनेगा, उसमें सबसे 1 नंबर पर रहेगा। चाहे इसके लिए हमको संघर्ष फिर से करना पड़े रोड पर, हम सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं जानते हैं, हमको रोड पर भी आना पड़ेगा। कांटी का माटी का सम्मान और सुगंध बना रहे, किसानों के खेत में हरियाली या चेहरा पर खुशहाली बराबर दिखता रहे, ये मेरा संकल्प है। और जो मेरा बेटा है, नौजवान है, भाई है, हमको उसको रोजी रोजगार देना, रोजी रोजगार देना। बाहर का आदमी कांटी में कमाएगा और कांटी का आदमी बाहर जाएगा वो भूसा ढोने और बालू ढोने, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम उनको भी संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग बाहर के हो, बहुत दिन कांटी में काम कर लिए थर्मल में, अब तुम लोग अब अपने अपने परिवार के साथ जियो। कांटी में जो भीख मांग रहा है उसको आने दो जगह पर, नहीं तो फिर मेरे प्रतिनिधि होने का कोई औचित्य नहीं होगा। बहुत क्लियर, बहुत क्लियर। चलिए, अजीत कुमार को आप सुन रहे थे। कांटी को अव्वल बनाना है और जिस प्रकार से कांटी की जनता ने अजीत कुमार के पक्ष में मतदान किया, जो मैंडेट दिया है, कांटी को विकसित बनाना, कांटी को अव्वल बनाना, इनकी प्राथमिकता होगी। खैर नहीं है, कांटी में जनता का राज होगा और जो संघर्ष पहले से चल रहा था, संघर्ष का दौर और बढ़ेगा। जनता के लिए चुनी हुई सरकार और कांटी में जनता का राज स्थापित करना ही इनका मकसद है। बने रहे BD न्यूज के साथ, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।